गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप न्यू चैप्टर पढ़ेंगे संधारित्र एवं परावैद्युत। संधारित्र एवं परावैद्युत। कैपेसिटर एंड नॉन इलेक्ट्रिक देखिए, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा सबसे पहले धारिता की परिभाषा। धारिता, देखिए धारिता क्या होती है। किसी भी चालक को यदि कोई आवेश दिया जाए, यानी किसी भी चालक को अगर कोई आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। यानी कह सकते हैं किसी भी चालक को अगर क्या दिया जाए, आवेश दिया जाए, तो उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश देने पर विभव बढ़ रहा है, यानी आवेश अनुपाती होगा विभव के। तो किसी भी चालक को यदि आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है, यानी कि आवेश जो है वो विभव के अनुपाती होगा। आवेश Q अनुपाती विभव V होगा। अब यहाँ पर अगर Q अनुपाती V लिखा हुआ है, यदि अनुपाती का सिंबल हटाएंगे बराबर लग जाएगा तो Q बराबर आ जाएगा CV, जहाँ C एक नियतांक है, जहाँ C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, C एक धारिता है, यदि हम C बराबर निकालें तो C इक्वल आएगा Q/V। यहाँ पर धारिता का फॉर्मूला बना C बराबर Q/V। Q होता है आवेश और V होता है विभव। तो डेफिनेशन क्या बनी, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q/V। यदि हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक देखिए कैसे निकलेगा। ऊपर आवेश था तो Q का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। नीचे विभव है, V का मात्रक होगा वोल्ट, तो इसका मात्रक बना कूलाम पर वोल्ट। या इसका दूसरा मात्रक होता है फैरड। क्या होता है, फैरड। तो सुनिए फिर से एक बार, धारिता की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर Q/V होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फैरड होता है। यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालें, बताइए इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। यदि हम वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र निकालने का तरीका है, देखिए ऊपर है Q यानी आवेश, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, सबको पता ही है। नीचे लिखा हुआ है V, विभव। विभव का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर होता है W/Q और W होता है कार्य यानी वर्क, और कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2। Q का विमीय सूत्र होता है AT। जब ये ऊपर जाएगा तो mL2T-3A-1। T ऊपर जाके -1 और पहले से -2 तो -3A-1, ये विभव का आ गया।
तो Q की जगह हमने AT रख दिया, विभव की जगह हम लोग रखेंगे ML2T-3A-1। जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा AT, ये जाएगा ऊपर तो M-1 L-2 T हो जाएगा 3A+1। अब देखिए यहाँ पर जब पूरे को एक साथ तो C की विमा आएगी M-1 L-2 T4A2, यानी कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र M-1 L-2 T4A2 होता है। तो धारिता की डिफिनेशन, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर Q/V होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। इसका विमीय सूत्र M-1 L-2 T4A2 होता है। इसी प्रकार से ये वैद्युत धारिता की डिफिनेशन हुई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 फैरेड किसे कहते हैं, बताइए 1 फैरेड किसे कहते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि 1 फैरेड की डिफिनेशन बताओ, 1 फैरेड क्या होता है, यहां पर अगर आपसे पूछा गया तो आपको पता है फॉर्मूला होता है C = Q/V। C = Q/V। तो देखिए C = Q/V। यदि हम यहां पर Q होता है आवेश, आवेश को 1 कूलाम माने, विभव को 1 वोल्ट माने, तो यहां पर C जो होगा C बराबर हो जाएगा 1/1। तो C बराबर होगा 1 फैरेड। यानी अगर हम 1 फैरेड की डिफिनेशन आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे कि किसी भी चालक को यदि 1 कूलाम आवेश दिया जाए, क्योंकि आवेश को आपने 1 कूलाम माना है, तो किसी भी चालक को यदि 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उत्पन्न होने वाली जो धारिता होती है ये 1 फैरेड की होगी। तो क्या लिखेंगे, किसी भी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उत्पन्न होने वाली धारिता 1 फैरेड होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, किसी गोलीय चालक की धारिता याद करना। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए किसी गोलीय चालक की हमें धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। माना एक कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश जैसे ही देते हैं तो ये प्लस Q आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना एक कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश देते हैं तो यह प्लस Q आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए ये आपकी लैंग्वेज हो गई कि माना एक कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इस गोलीय चालक के केंद्र O पर प्लस Q आवेश देते हैं तो यह प्लस Q आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखिए इस गोलीय चालक की हमें धारिता याद करनी है। आप लोग जानते हो कि धारिता का फॉर्मूला अभी पढ़ाया गया है। धारिता होती है C बराबर होता है Q/V। यानी आपको गोलीय चालक की धारिता निकालनी है
तो गोलीय चालक की धारिता होगी C बराबर Q अपॉन V। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस Q आवेश है और इसके पृष्ठ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु मान लो। तो इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर अगर विभव निकाला जाए तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव तो V बराबर होगा, स्थिर बिंदु आवेश के कारण आपने विभव का फॉर्मूला सुना है, V इक्वल होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहाँ पर रेडियस जो है इसकी A है, तो V बराबर होगा 1/4πε0 Q अपॉन R की जगह आ जाएगा A। तो ये V यानी विभव आ गया इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर। इसी प्रकार आपको धारिता ज्ञात करनी है। धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है, तो C बराबर Q अपॉन V, V की वैल्यू दी हुई है 1/4πε0 Q अपॉन A। ये Q से Q कैंसिल होगा, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू A। देखिए यहां पर अगर K परावैद्युतांक मानते तो यहां पर K आ जाता, यहां पर पूरे में K आ जाता, और जब वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू रखते तो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू अगर 1 रख देते तो यह आता C बराबर 4πε0 इंटू A। यानी कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर 4πε0 इंटू A। जो A होती है ये इस गोलीय चालक की त्रिज्या होती है, C इस गोलीय चालक की त्रिज्या होती है। तो यहां पर आपको क्या बताया गया, किसी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला C बराबर 4πε0 इंटू A। सभी लोग इस डेरिवेशन को लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे जो भी नए वीडियो बनेंगे वो आप तक मिलते रहेंगे। थैंक यू।